यहाँ पे एड़ी के ऊपर थोड़ा पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये एड़ी के ऊपर जो पेन होता है इसका कुछ कारण होता है, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहला कारण कि जिसका ओवर वेट है वो भी दौड़ेगा तो उसको एड़ी में पेन आ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, एड़ी से दौड़ते हो। जो बच्चा एड़ी से दौड़ेगा उसका ये समस्या होता है। दूसरी समस्या क्या होता है कि यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया होगा ना, शरीर में एक यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड बढ़ जाने पर सबसे ज्यादा पेन यहाँ पे होता है आपका, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जो तुम कहते हो या यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो कुछ उसका लक्षण होता है, उससे तुम जा सकते हो। तब उसके बाद चेक करा, नहीं जाके चेक करा, क्योंकि दौड़ने वालों को यहाँ पे पहला कि जो भी व्यक्ति दौड़ रहा है सबसे ज्यादा यहाँ पे पेन हो रहा है, और कोई व्यक्ति नहीं भी दौड़ता है तो यहाँ पे पेन होता है। तो एड़ी के ऊपर अर्थात यहाँ पे, ऐसे पहले हम वीडियो जो बनाए थे, एक लड़का जो था जो बिहार पुलिस में अभी चयनित है, उसका काफ़ी दूर मतलब मेरे पास आया था, तुम्हारे ही क्षेत्र से जो आए हो गए उधर से बेचारा जहाँ से आया है वहीं से वो भी आया था। और था देखना ऐसा इसका वीडियो बनाए हुए हैं, उसका वीडियो मतलब 80-90 हज़ार से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे उसका दर्द था, तो कहने का मतलब ये दर्द क्यों होता है आज वो समझाएंगे, ठीक है। वो भी ठीक हुआ, जॉब भी कर रहा है 92 नंबर ला के। तो देखो हुआ जो यहाँ पर पढ़ता है, तो सबसे पहले बात की आप दौड़ रहे हैं ना, दौड़ने का तरीका आपका सही नहीं है, अर्थात सही नहीं है क्या, हील पर आप लैंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे दर्द हो रहा है। दूसरा, जिसका ओवरवेट होता है उसको भी यहाँ पे ज्यादा दर्द होता है। नेक्स्ट, यदि जो व्यक्ति पूरा नए हैं, कभी दौड़े नहीं है, वो दौड़ना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे पेन होता है, क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे होता है, और ये क्या होता है, खिंच जाता है, और यहाँ पे डबल हड्डियाँ होती है, ठीक है, और पे दर्द होता है। यूरिक एसिड यहाँ पे दर्द होता है। दर्द होने का अनेक कारण होते हैं, ठीक है। तो करना क्या है बुआ, यदि हमको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो सबसे पहले हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद कुछ मसाज करेंगे, ठीक है। तो इसका पहले हम, यदि जब भी आप देखिएगा बेड पर से उठिएगा तो ये दर्द बहुत खतरनाक होगा। ये दर्द आपको पैर रखने नहीं देगा जमीन पे, ठीक है। उस समय सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे दर्द महसूस होता है, ठीक। तो इसको सबसे पहले बेड पर भी आप लोग ऐसे पकड़ लीजिएगा, ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऐसे पकड़ के इसको ऐसे स्ट्रेच कीजिएगा, ठीक है। फिर रिलैक्स दीजिएगा, ऐसे स्ट्रेच कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। उसके बाद में जमीन पर लात धरिएगा तो दर्द नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप एक्सरसाइज में इसको शामिल भी करना है। हाथ को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच, ठीक है। रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, ऐसे करना है, ठीक है। करते रहे, पॉइंट से पकड़ेंगे इस उंगली से, ठीक है। मिडिल फिंगर, थंब फिंगर, जी सर, ये वाला पकड़ लिए और इसको क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसे ऐसे। यहाँ दर्द है नचाइए, अब एंटी क्लॉक यहाँ पे नचाइए, भाई बोल रहे हैं। जिसको दर्द है अभी ठीक नहीं होगा तो उसके बाद पीठ को करेंगे, यदि सही से नहीं करेगा बोलबे नहीं करेगा दर्द नहीं। तुमको बताओ सही से, ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचिए, ऐसे ऐसे खींचिए, ऐसे से आवरी करिए दर्द। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे खींचिए, जैसे चीटी काटते हैं, इसलिए ये आपका मसाज थेरेपी है, ठीक है। ये दर्द पॉइंट का मसाज थेरेपी है। अब इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे आप कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने हाथ से फिर इसको स्ट्रेच हल्का कीजिए, स्ट्रेच करके थोड़ा देर रुकिए 10 सेकेंड, फिर रिलैक्स 10 सेकेंड। इसको हाई खींचिए अंदर, इसको ऐसे खींचिए, ठीक है। नॉर्मल। नेक्स्ट क्रिया करना है बुआ, पैर को सीधा रखना है, हाथ को ऐसे बनाना है। ऊपर में सर अभी बस कहो कि हमको दर्द नहीं हो रहा है, भाई नहीं हो रहा है तो अलीका में नहीं होने देगा।
करना जरूरी है। सर हाथ पैर को ऐसा रखेंगे, इनसाइड पूरा अंदर खींचेंगे, घुटना सटा के बाहर, इन इन के बाद में तुम लोग क्या करोगे, मोफलर जो होता है ना या गमछी, इसको पकड़ लेना और पकड़ के अंदर खींचना है। समझ में आ रहा है ना? सर अंदर हमको खींचना है। जैसे देखो गमछा पकड़ा है, उस गमछा से पकड़ के इसको खींचो। हाँ, पूरा ऐसे पकड़ना है, पकड़ लिए और इसको निकट पकड़ना है, बॉडी को सीधा रखना है और इसको पूरा खींचना है। ठीक है, तू वहीं पर सूझ जा रहा है, ऐसे खींच पूरा, ध्यान दो, पूरा खींचना है। हई वाला मसल बुझाएगा कि हई मसल कार्प मसल दोनों बुझाएगा कि पूरा लहर रहा है। ठीक है, फिर रिलैक्स करेंगे। ठीक है, रिलैक्स करके फिर उसके बाद में इसको खींचेंगे। उसके बाद में आपको पैर को ऐसे मोड़ना है, हल्का सा उठा के, उसके बाद में इसको खींचना है। फिर रिलैक्स करेंगे, फिर 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। एक क्रिया करने के बाद में आप ए वाला जरूर कीजिएगा। ठीक है, ए करके रिलैक्स, फिर ए रिलैक्स, ये वाला क्रिया करें में भी काम देता है। ठीक है, ऐसे बैठ के इसको ऐसे ऐसे करेंगे, पूरा उठा उठा के, ये सीन को भी मजबूत करेगा और यहाँ को भी स्ट्रेच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रिया करना है बुआ, पैर को ऐसे बनाएंगे जिसमें ऐसे करके। ठीक है, अब इसको सीधा करके इसको स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पे जोर पड़ना चाहिए। ऐसे पकड़ के सब खड़े हो जाइए, खड़े होइए सब, ऐसे भर के ऐसे स्ट्रेच करो पूरा, ना सर पीछे वाला ही ऐसे करो। ए पकड़ लिए, देखो यहाँ ध्यान से, हो गया। अब इसको करके स्ट्रेच करो पूरा, जितना झुक सको, यहाँ पे पूरा खिंचाव पहुंचे। ऐसे पकड़ लिए, ऐसे कर लिए, हील को उठने नहीं देना है, इसको नीचे हील को ए वाला पॉइंट को दबा दो पूरा, हल्का ही टेपर करो और दबा दो। वहाँ पर पूरा खिंचा रहा है नस, जी सर, पूरा मसल खिंचा रहा है, अब सही कर रहे हो, खिंचा दो पूरा, रिलैक्स। फिर पुनः उसी को करो। अब इसी क्रिया को चेंज करके करो लेग। ठीक है, पूरा ऐसे करके पूरा रिलैक्स, डाउन, नो। अब घुटना को सीधा लेंगे, घुटना को मोड़ेंगे नहीं, अब घुटना को सीधा रख के पूरा इसको डाउन करेंगे ऐसे, इसको मोड़ के इसको डाउन करना है सीधा पूरा है। सब हार्मेस्टिंग मसल से लेके कार्प मसल से लेके नीचे वाला सब खिंचाव देगा। रिलैक्स, फिर हील नहीं उठाना है, हील जमीन में टच होना चाहिए। इसको मोड़ो, मोड़ो, इसको मोड़ो, नीचे जाओ, नीचे जाओ, पूरा लहर रहा होगा, नॉर्मल। इस क्रिया को करने से ये मसल खींचेगा, ये आपका दर्द खत्म होगा। नेक्स्ट क्रिया करना है, सीढ़ी घर में होगा, आराम से पकड़ लीजिएगा इसको और एक पॉइंट पे पकड़ के दोनों को आराम से नीचे जाइएगा। जैसे हम सीढ़ी पकड़ रहे हैं, गिरने के बचाने के लिए पकड़ के ऐसे नीचे जाएंगे पूरा, जितना नीचे जा सके, और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड अपने अनुसार। फिर आप फिर नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे। आप सब लोग खड़े हो, वहीं पे खड़े हो, ऐसे करो ट्रे पे, फिर नीचे पूरा सटाएंगे। ऐसे करने से तुम्हारा ये मसल स्ट्रेच होगा और ये दर्द आपका स्वयं खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी क्रिया को क्या करेंगे बुआ, पकड़े हुए हैं, इसको पकड़ के इसको नीचे दाबेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पैर है, इसको सीढ़ी पकड़ेंगे तो हमको सहारा मिलेगा, गिरने नहीं देगा, और इसको पकड़ के इसको नीचे खिंचाव देंगे पूरा, इस पैर को दबाव देंगे, ऐसे दाबेंगे पूरा,
ठीक है, उसको पूरा दाबने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे ऐसे पूरा दाब के, ठीक है। और फिर उसके बाद में उठेंगे, फिर दबाव देंगे। अब उसके बाद में दूसरा क्रिया क्या करना है बुआ, ये मेरा दीवाल है, ठीक है, पाया हुआ होगा, उसको पकड़ लेना है ऐसे, इसको पकड़ लेना है ऐसे, पूरा सटा लेना है, सटा के इसको ऐसे रख के पूरा बॉडी को स्ट्रेट, ऐसे करने से ये पूरा मसल खींचेगा, ठीक है, जिससे आपका दर्द स्वतः खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा यदि अच्छा से करोगे तो, ठीक है। यह क्रिया करोगे आपको आराम मिलेगा। दूसरा क्रिया करना है, हाथ को सीधा उठाएंगे, घुटना को थोड़ा सा भी बेंड नहीं करना है, सब करो, ऐसे जाएंगे आगे, और इसको आगे जाके हील को सटाने की कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है। इससे काट मसल और वो वाला मसल दोनों क्या होगा, खिंचाव देगा। फिर उसके बाद में ऐसे करके फिर ऐसे होंगे, फिर उसी क्रिया को हील सटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सटेगा नहीं, इतना आगे बढ़े रहेंगे कि सटे नहीं, और तब कोशिश करना है सटाने का पूरा। जैसे खत्म हो जाएगा फिर इस पर से ऐसे पकड़ के इसको दाबेंगे, दिख रहा है, दाबो इसको पूरा, जबरदस्ती सटाने की कोशिश करेंगे लेकिन सटेगा नहीं, फिर इसको चेंज करके करेंगे, पूरा बॉडी स्ट्रेट, और दबो इसको जोर से, फिर उसके बाद में ऐसे, फिर डाउन। एक क्रिया को हमको करना है, इस क्रिया को करने से ये मसल स्ट्रेच होगा, जिससे आपको दर्द स्वतः खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो कहते हो कि बार बार सर दर्द हो रहा है, वो क्रिया को एक करना है आपको, ठीक। उस तत्पश्चात आपको आराम से खड़े हो जाना है, ठीक है, और इसको हाथ को ऊपर उठाएंगे, तारासन विधि में, लेकिन हमारा चेंगुर पर नहीं, हील पर होना चाहिए। ऐसे उठाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पूरा मसल खींच के, ध्यान रहे घुटना थोड़ा सा भी बैंड नहीं होना चाहिए। और फिर बैक, हाथ को ऐसे करना है कि हई दोनों हे में सटे, ठीक है, और पीछे बैक, ऐसे क्रिया करेंगे। इससे हमारा ये मसल क्या होगा, मजबूत होगा, स्ट्रेच होगा, जिससे आपको दर्द नहीं। दर्द क्यों होता है, जो पार्ट कमजोर हुआ, ओवरलोड दिया, वो दर्द के कारण बनेगा। 1 किलो उठाने की क्षमता है, 2 किलो उठाएंगे तो कुछ होगा, हाथ में दर्द होगा, नहीं होगा। ये नहीं बोल रहा है। 1 किलो मेरा कैपेसिटी है और 2 किलो उठा के चलेंगे थोड़ा दूर, तो क्या होगा, हाथ में दर्द हो जाएगा। क्यों दर्द हुआ, क्योंकि हम आवश्यकता से ज्यादा वर्क किए इसको, हम भी आवश्यकता से ज्यादा इसको वर्क करेंगे तो हमको दर्द होगा, ठीक है। अब इसको ठीक करने का क्या उपाय है, धतूरा का थोड़ा सा बीज लेना, ठीक है, सिमर का थोड़ा सा छाल लेना, ठीक, ममोरा आता है मार्केट में 5 रुपये के ले लेना, ठीक। उसके बाद में ये हींग डाल देना, लहसुन डाल देना, और कड़ुआ तेल 100 ग्राम लेके 200 लेके उसमें डाल के सब, और खूब बढ़िया से औंट के उसको आधा से थोड़ा सा एथी कर देना है, आधा मान लो कि और ये तो ठीक है, नहीं तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत, पूरा जला देना है। और जला देने के बाद में उसको छान के उसको ढक्कन बन करके शीशी में रखना है, प्लास्टिक में नहीं, शीशी के बोतल में रख लेना है, और आवश्यकता के अनुसार जब जब दर्द हो तब तब लगाना है। ये आपका खत्म। खाने में क्या लेना है, कैल्शियम युक्त डाइट, विटामिन डी युक्त डाइट आपको लेना है, फास्फोरस युक्त डाइट, ये 3 डाइट आपको लेना है, ठीक है, जिससे आपको ये हड्डी को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करता है। जो हड्डी कमजोर हो जाता है, झुर्रियाँ चलने लगती है, टूटने लगता है, उसको क्या करता है, वहाँ पे दर्द होने का और कारण बनता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ करना है। यदि यूरिक एसिड बढ़ा होगा तो कुछ ऐसा चीज़ होता है जो नहीं खाया जाता है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ेगा तो तुमको प्रभावित क्या करेगा, सबसे पहले तुमको किडनी को प्रभावित करेगा, उसके बाद में तुमको हार्ट को प्रभावित करता है वो, ठीक है। तो उस समय आपको गोभी नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, ये सब चीज़ नहीं खाना है। तो ये आप लोगों को नहीं बढ़ेगा, ये उम्र में नहीं बढ़ता है, उम्र ज़्यादा होने के बाद में वो सब बढ़ता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिक एसिड बढ़ता है, उसको जो वर्क नहीं करता है,
समझ में आ रहा है ना। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका हुआ है, जिसके कारण वो जांच करा रहा है, निकल जा रहा है, तो उसको बता रहे हैं हेवी प्रोटीन नहीं लेना है, प्रोटीन युक्त डाइट लेना ही नहीं है, फैट युक्त डाइट नहीं लेना है, और पानी ज़्यादा मात्रा में पियोगे यूरिक एसिड धीरे धीरे आपका लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा डाइट भी फॉलो करो और कुछ एक्सरसाइज फॉलो करो, सब मिल के करोगे ना तो स्वतः ठीक हो जाएगा। कुछ ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ हम मना किए हैं, जैसे फास्ट फूड ऐसा मना किए हैं, ज़्यादा तेल मसाला, तो वो सब चीज़ छोड़, ऐसा ही छोड़वा देते हैं, ऐसा ही वो मेंटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ आपको कवर करना होगा, जितना बताया जाए उसको फॉलो करोगे कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है, सब फिट हो, किसी को कोई दिक्कत